आज ये हमारा सीक्वेंसिंग में लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले हम आपको लेक्चर 1 में समझा चुके हैं कि सीक्वेंसिंग क्या होती है और सीक्वेंसिंग में किस तरह की प्रॉब्लम होती हैं। उसके बाद हमने लेक्चर नंबर 2 में आपको कराया था कि अगर हमारे पास n जॉब्स है और 2 मशीन है, जॉब्स कितनी है n और मशीनें कितनी है 2, तो उस केस में हम न्यूमेरिकल को कैसे सोल्व करेंगे। अगर आपने अब तक लेक्चर नंबर 1 और 2 नहीं देखा तो सबसे पहले आप लेक्चर नंबर 1 और 2 जरूर देखें, तभी आपको लेक्चर नंबर 3 अच्छे से समझ में आएगा। देखिए लेक्चर नंबर 3 में जो हम आज करने जा रहे हैं, देखिए ये वाला जो न्यूमेरिकल है, ये वाला न्यूमेरिकल भी क्या है, n जॉब और 2 मशीन का है। n जॉब 2 मशीन का। देखिए पढ़ते हैं क्या दिया है इसने। दियर आर 7 जॉब्स। कितनी जॉब्स है इसके अंदर? 7। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 जॉब दी हैं इसके अंदर। इच ऑफ विच हैज टू गो थ्रू मशीन ए एंड बी इन द ऑर्डर ए बी। और मशीन क्या कौन कौन सी है? मशीन ए है और बी है, और मशीन का ऑर्डर दिया है ए बी। यानी जिस जॉब को भी हम कंप्लीट करेंगे पहले वो मशीन ए पर जाएगी, उसके बाद मशीन बी पर जाएगी। ये हो गया आपका मशीन का ऑर्डर। ठीक है, तो प्रोसेसिंग टाइम इन हावर आर गिवन एज, और ये दिया है देखिए प्रोसेसिंग हावर, यानी जैसे जॉब नंबर 1 है, जॉब नंबर 1 को मशीन ए पर कितना समय लग रहा है, उसके बाद मशीन बी पर कितना समय लग रहा है। ऐसे सभी जॉब का यहाँ पर नीचे टाइम दिया हुआ है कि हर जॉब को किस मशीन पर कितना समय कंप्लीट होने में लग रहा है। इसके बाद देखिए हमें निकालना क्या है। डिटरमाइन ए सीक्वेंस ऑफ दीज जॉब्स that will minimize the total elapsed time t। डिटरमाइन है सीक्वेंस, सीक्वेंस निकालना है किसका? ऑफ दीज जॉब्स, जो ये जॉब्स दी हैं इनका सीक्वेंस निकालना है। डेट विल मिनिमाइज द टोटल इलेप्स टाइम टी, जिससे कि जो टोटल समय लग रहा है पूरा काम करने में वो कम से कम लगे, जिसे हम क्या कहते हैं? टोटल इलेप्स टाइम। क्लियर है? पहले भी न्यूमेरिकल में हमने वही किया था, यही निकाला था कि जो हमारा सीक्वेंस है, सबसे पहले सीक्वेंस निकाला था, उसके बाद हमने टोटल इलेप्स टाइम निकाला था। एंड आइडियल टाइम फॉर मशीन ए एंड बी, और क्या निकालना है? आइडियल टाइम निकालना है। किसके लिए? मशीन ए और बी के लिए। आइडियल टाइम आपको पता है क्या होता है? आइडियल टाइम क्या होता है कि ए मशीन कितने समय खाली रही और बी मशीन कितने समय खाली रही। आइडियल टाइम निकालने का सबसे इजी जो तरीका था वो भी मैंने आपको बता दिया था कि किस तरह से मशीन का आइडियल टाइम निकालेंगे। क्लियर है? अब आगे देखिए, ये तो ए पार्ट हो गया। बी पार्ट में क्या बताना है? बी पार्ट में देखिए, इफ द ऑर्डर इज रिवाइज टू बी ए, अगर हम ऑर्डर को चेंज कर दें, जो हमारा मशीन का ऑर्डर था, मशीन का ऑर्डर क्या था कि पहले आपकी जो ए मशीन पर जा रही थी उसके बाद बी मशीन पर जा रही थी। अगर मैं उस ऑर्डर को चेंज कर दूं, पहले आपका जो जॉब है वो किस मशीन पर जाए? बी पर, और उसके बाद किस मशीन पर जाए? ए पर। तो उस कंडीशन में व्हाट डिफरेंस विल इट मेक टू द कैलकुलेटेड रिजल्ट, तो आपके रिजल्ट में क्या चेंज आएगा। ठीक है, तो देखिए एक तो ये चीज नहीं आई है इसके अंदर कि अगर हम ऑर्डर को रिवाइज करेंगे तो उसमें क्या डिफरेंस आएगा। क्लियर है? एक तो ये चीज नहीं मिलेगी इस क्वेश्चन के अंदर, और कुछ कॉन्सेप्ट जब मैं क्वेश्चन को सोल्व करूंगा तब आप देखेंगे कि उसमें आप कुछ नया सीखेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले ऑर्डर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जितनी जॉब है उतने नीचे ब्लॉक बना लेंगे। आपके पास कितनी जॉब है? 7, तो आपने कितने ब्लॉक बनाए? 1 2 3 4 5 6 7, आपने 7 ब्लॉक बना दिए। क्लियर है? अब आपको क्या करना है, देखिए मैंने आपको बताया था कि जो ये टाइम दिया है, जो आपको प्रोसेसिंग टाइम दिया है जॉब का, उसमें देखेंगे कि मिनिमम टाइम कौन सा है। आपको पता है पहले मशीन ए है फिर मशीन बी है। अभी हम इस वाले को सोल्व कर रहे हैं, ए पार्ट को, बी को सोल्व नहीं कर रहे हैं। हमारा ऑर्डर क्या है? ए बी है। ठीक है नहीं? तो अगर ए बी ऑर्डर है तो अगर हमारा जो मिनिमम टाइम है वो मशीन एक एक रो में होगा, अगर मिनिमम टाइम ये मशीन एक ही रो में होगा तो हम उस ऑर्डर को इधर से लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से, मैंने बताया था पहले भी। और अगर हमारा मिनिमम टाइम मशीन बी में आ रहा है, यानी जो मशीन बाद में यूज हो रही है उसमें आ रहा है, तो उसे हम बाद से स्टार्ट करेंगे, यानी राइट हैंड साइड इधर से स्टार्ट करेंगे। ये बाद में पहले भी आपको लेक्चर नंबर 2 में बता चुका हूँ। अब आप इसमें देखिएगा, इसमें मिनिमम टाइम क्या है, देखिए यह है 3 12 15 6 10 11 9 8 10 10 6 12 1 3, इसमें मिनिमम है 1। क्या मिनिमम है?
ये 1 है सबसे मिनिमम, इससे मिनिमम तो कुछ है नहीं। अब ये 1 किस जॉब का है? जॉब नंबर 6 का, जॉब नंबर 6 का है। तो जॉब नंबर 6 का है, और जो ये 1 टाइम आ रहा है ये किस कॉलम में, किस रो में आ रहा है? मशीन बी के रो में, यानी जो मशीन बाद में यूज हो रही है उस रो में आ रहा है। तो अगर उसमें आ रहा है तो जॉब जॉब नंबर 6 को हम कहाँ रखेंगे? जॉब नंबर 6 को हम इधर से स्टार्ट करेंगे, बाद से। तो ये आ गया आपका यहाँ पर 6। क्लियर है? अब इसे यहाँ देखिए मैंने 6 के ऊपर इस तरह से कट लगा दिया, यानी अब मैं जो 6 का टाइम है इसे अब आगे नहीं लूंगा। अब ये मेरे लिए यहाँ पर दी एंड हो गया। ठीक है, अब आपके पास जो बची 1 2 3 4 5 और 7। अब इनमें देखिए, इनमें मिनिमम टाइम क्या है? देखिए 3 12 15 6 10 9 8 10 10 6 12 3। देखिए 3 है, लेकिन 3 भी दो जगह है, एक यहाँ है 3 और एक आपका 3 यहाँ है। 3 ही मिनिमम है। अब ये इस तरह की कंडीशन पहले भी आई थी कि मिनिमम टाइम दो जगह आ गया था। मिनिमम टाइम कितनी बार आ गया था? 2 बार आ गया था। ठीक है नहीं? अब देखिए यहाँ पर ये भी 3 है, ये भी 3 है। अब किसे ले? अब मैंने आपको बताया था कि अगर जो मिनिमम टाइम आ रहा है आपका, वो एक मशीन एक ही रो में आ रहा है, एक मशीन बी की रो में आ रहा है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जो मशीन ए में आ रहा है, मशीन ए में कौन सा आ रहा है? जॉब 1। ठीक है नहीं? तो मशीन ए पहले काम हो रहा है मशीन ए पर, तो जॉब 1 को मैं इधर से स्टार्ट कर दूंगा। और ये जो 3 आ रहा है ये मशीन बी में आ रहा है, ये कौन सी जॉब है? 7। तो 7 को मैं इधर से स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है नहीं? यही चीज आई थी पिछले क्वेश्चन में भी, बिल्कुल हमने यही रिपीट कर दी। अगर आपका मिनिमम टाइम दोनों मशीनों में आए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो पहले वाली मशीन में आ रहा है उसे इधर से रख देंगे, जो बाद वाली मशीन में आ रहा है उसे यहाँ से रख देंगे। तो आपकी जॉब 1 भी कैंसिल हो गई, 6 भी 7 भी, 3 जॉब आपकी ऑर्डर में आ गई। अब आपकी जॉब बची 2 3 4 और 5। क्लियर है? अब 2 3 4 और 5 में आप देखिएगा मिनिमम क्या है। देखिए यहाँ देखिए 12 15 6 10 10 10 6 12। अब देखिए, अब इसमें क्या है? इसमें आपका जो टाइम आ गया मिनिमम वो 6 आ गया, लेकिन 6 यहाँ भी है और 6 यहाँ भी है। 6 आपका यहाँ भी है और 6 आपका यहाँ भी है। अब इस कंडीशन में देखिए क्या होगा। कंडीशन तो यहाँ भी यही थी कि यहाँ भी 3 टाइम था, यहाँ भी 3 टाइम था। ऐसे यहाँ भी 6 आ गया, यहाँ भी 6 आ गया। लेकिन पहले कंडीशन अलग क्या थी? पहले कंडीशन अलग ये थी कि जो आपका 3 आ रहा था वो अलग अलग जॉब का था। भाई मशीन भी अलग अलग थी और जॉब भी अलग अलग थी। ये जॉब 1 के लिए था, ये जॉब 7 के लिए था। लेकिन यहाँ जो 6 आ रहा है, जो मिनिमम 6 आया है, वो किसका है? वो यहाँ भी जॉब 4 का है और यहाँ भी जॉब 4 का है। ठीक है नहीं? अब ऐसा तो है नहीं कि मैं 4 को यहाँ भी लिख दूंगा, 4 को यहाँ भी लिख दूंगा। भाई एक जो आपकी जॉब होगी वो एक ही बार तो होगी, तो एक ही ब्लॉक तो दूंगा मैं उसे। मैं ऐसा थोड़ी करूंगा कि 4 यहाँ भी लिख दूंगा और 4 यहाँ भी लिख दूंगा, ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है नहीं? लेकिन जो रूल है, रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग तो यही बैठता है कि भाई अगर इस तरह की कंडीशन आ रही है कि मिनिमम टाइम आपका दोनों मशीनों में आ रहा है, तो 4 आपका यहाँ भी आना चाहिए, 4 आपका यहाँ भी आना चाहिए। यही होता है नहीं? तो मैं क्या करूंगा, इस ब्लॉक में तो मैं लिख नहीं सकता, लेकिन यहाँ पर हमारी दो कंडीशन बन गई। भाई मैं 4 को यहाँ लिखूंगा तो यहाँ नहीं लिख सकता, और यहाँ लिखूंगा तो मैं यहाँ नहीं लिख सकता। तो यहाँ पर आपकी दो कंडीशन बन गई कि आप जॉब नंबर 4 को या तो यहाँ रखेंगे या यहाँ रखेंगे, दोनों में से एक जगह रखेंगे, दो जगह नहीं रख सकते। तो जब दो कंडीशन बन गई तो मैंने दोबारा से फिर ब्लॉक बनाए और बीच में लिख दिया और का क्या मतलब है? और का मतलब है कि सीक्वेंस या तो ऊपर वाला होगा या नीचे वाला होगा। यानी जैसे ये तो फिक्स आई, ये तो हम आइडेंटिफाई कर चुके 176। आपका जो 4 है, आपको पता है जो 4 है वो मशीन ए में भी जो आपकी जो 4 है उसका मिनिमम टाइम ए में भी है, बी में भी है। यानी मैंने बताया था वो या तो यहाँ रखेंगे या यहाँ रखेंगे। तो यहाँ तो मैंने एक बार रख दिया यहाँ, भैया तो यहाँ रखेंगे 4 को, या 4 को हम रखेंगे यहाँ। तो मैंने यहाँ लिख दिया या और करके यहाँ लिख दिया, यानी या तो ये होगा या तो ये होगा। अब इस तरह का करके देखिए क्या हुआ। इस तरह से करके आपका जो 4 है यहाँ भी इसमें भी एक बार आ गया और इसमें भी एक बार आ गया, यानी दोनों में से कोई सी भी कंडीशन हो सकती है। अब देखिए अगर इस तरह की कंडीशन आती है कि आपका मिनिमम टाइम एक ही जॉब का हो, मशीन ए में भी हो मशीन बी में भी हो, तो हम और लगा के इस तरह से करेंगे। तो देखिए नई कंडीशन आई है, ये ध्यान रखिएगा। तो आपकी जॉब नंबर 4 भी कट गई यहाँ से। अब आपकी जॉब बची 2 3 और 5। तो इसमें मिनिमम देखो क्या है, देखो 12 15 और यहाँ क्या आ गया 10। ठीक, 10 10 और 12।
आप देख रहे हैं इसमें जो मिनिमम टाइम है वो 10 है, लेकिन 10 यहाँ भी है, 10 यहाँ भी है और 10 यहाँ भी है, तीनों में 10 है, तीनों में आपका मिनिमम टाइम क्या है 10 है। अब इस कंडीशन में क्या होगा, ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा देखिए, सबसे पहले तो आप देखिए कि जो आपका 10, एक 10 तो है मशीन ए में और 2 10 है मशीन बी में, ठीक है नहीं, तो जिसमें एक है भाई, ये तो मुझे पता है कि मशीन ए में मिनिमम टाइम यहाँ आ रहा है जॉब नंबर 5 का, ठीक है नहीं, तो इस 5 को मैं कहाँ लिख दूंगा, इस 5 को तो मैं यहाँ लिख दूंगा भाई, इधर से तो लिखूंगा और यहाँ भी लिख दूंगा, क्योंकि और करके आ रहा है, और करके आ रहा है नहीं, तो 5 मैंने यहाँ भी लिख दिया, 5 मैंने यहाँ भी लिख दिया, क्लियर है, क्योंकि दोनों कॉलम हमें भर के चलने पड़ेंगे, क्योंकि आपको जो मिनिमम टाइम है वो मशीन नंबर एक ही रो में आ रहा है, तो हम उसे इधर से ही लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है। अब ये जॉब नंबर 5 भी कट गई, अब बचा ये जॉब नंबर 2 और 3। 2 3 में क्या दिक्कत आ गई कि 10 मिनिमम यहाँ भी है, 10 मिनिमम यहाँ भी है। अब ये तो मुझे पता है कि मशीन नंबर बी में है, तो ये सीक्वेंस इधर से बनेगा, यानी मैं पहले ये कॉलम भरूंगा फिर ये भरूंगा, पहले ये कॉलम भरूंगा फिर ये भरूंगा, लेकिन यहाँ पहले किसे लिखूं, यहाँ 2 को लिखूं या 3 को लिखूं, ये कन्फ्यूजन हो गया है ना। तो इस कंडीशन में देखिए क्या होगा, अगर इस तरह की कंडीशन हो जाए कि एक ही मशीन में आपके 2 मिनिमम टाइम हो जाए, भाई पहले तो एक टाइम मिनिमम यहाँ गया था 3, एक यहाँ गया था, तो एक को मैंने इधर से लिख दिया, एक को मैंने इधर से लिख दिया, उसके बाद कंडीशन फंस गई ये वाली क्या फंस गई कि एक ही जॉब के दोनों मिनिमम आ गए, तो मैंने और लगा के एक बार इधर लिख दिया, एक बार इधर लिख दिया, ये भी कंडीशन समझ में आती है। लेकिन अब कंडीशन क्या हो गई, और क्रिटिकल हो गई, यहाँ पर 2 टाइम आपके यहाँ गए, एक टाइम यहाँ गया मिनिमम, तो यहाँ तो एक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इधर से ही आ जाएगा। अब यहाँ दिक्कत है कि मैं पहले जॉब 2 को लूँ या जॉब 3 को लूँ, ठीक है नहीं, क्योंकि इन दोनों से ये तो दोनों सेम है भाई, मैं 2 को भी ले सकता हूँ 3 को भी ले सकता हूँ, तो कैसे पता चले कि 2 को लेना है या 3 को लेना है। तो आप ध्यान से देखिएगा, इस तरह की कंडीशन में आप क्या देखेंगे, जो इसके ऊपर वाला दूसरा टाइम लिखा हुआ है वो देखो उनमें से कौन सा मिनिमम है, जैसे ये भी 10 है ये भी 10 है, लेकिन यहाँ 10 के ऊपर क्या है 12, ये 10 के ऊपर क्या है 15, यानी इन दोनों में से मिनिमम क्या है 12 है, मिनिमम क्या है इन दोनों में से 12। तो ध्यान रखिएगा आप, अगर इस तरह की कंडीशन फंस जाए कि दोनों आपके क्या हो जाए कॉमन हो जाए, उस कंडीशन में आप दूसरी मशीन के टाइम के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। ऑर्डर इधर से ही आएगा, ऑर्डर इधर से ही आएगा, लेकिन फिर इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, जैसे ये भी 10 है ये भी 10 है, लेकिन यहाँ 12 है यहाँ 15 है, यानी ये मिनिमम है, यानी आपकी पहले जॉब आएगी 2 फिर आएगी 3, यानी यहाँ पहले लिखेंगे 2 फिर लिखेंगे 3, लिखेंगे इधर से क्योंकि मशीन बी का मिनिमम टाइम था, ऐसे इधर से लिखेंगे 2 और 3। तो इस तरह से देखिए आपके यहाँ पर 2 सीक्वेंस बन गए, आपके यहाँ पर कितने सीक्वेंस तैयार हो गए, आपके 2 सीक्वेंस तैयार हो गए, जो आप दोनों देख सकते हैं। अब आपको ये लग रहा हो कि सर अब तो 2 सीक्वेंस आ गए, अब तो इसकी टेबल भी 2 बनानी पड़े, ठीक है नहीं भाई, आता ही है दिमाग में कि सर जब इसके अंदर 2 सीक्वेंस आए हैं तो उस केस में हम इसकी टेबल भी 2 ही बनाएंगे, एक इसके हिसाब से एक इसके हिसाब से। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, ऑर्डर तो हमारे 2 हैं, हम किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं, लेकिन अगर और आ रहा है तो और का मतलब ये है कि या तो आप इस ऑर्डर से कर लो या इस ऑर्डर से कर लो, आपका टोटल इलेप्स टाइम और टोटल आइडल टाइम सेम आएगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, या तो आप इससे कर लो या इससे कर लो। तो अलग अलग टेबल बनाने का कोई फायदा नहीं है, इन दोनों में से कोई भी एक सीक्वेंस लेके आप टेबल बना सकते हैं, क्लियर है। जैसे कि मैंने ऊपर वाला सीक्वेंस ले लिया, मैंने कौन सा सीक्वेंस लिया, ऊपर वाला, देखिए यहाँ पर ये टेबल देखेगा, ये मैंने टेबल बनाई इस तरह से, वही जॉब पहला कॉलम जॉब का, फिर मशीन ए के अंदर 2 कॉलम टाइम इन टाइम आउट, फिर मशीन बी के अंदर 2 कॉलम टाइम इन और टाइम आउट। तो आपका जो ऑर्डर है देखिए क्या है 1, फिर आता है 4, फिर आता है 5, फिर आता है 3, फिर आता है 7, फिर आता है 6, ठीक है। अब आपने ये लिख दिया ऑर्डर, ये भी ले सकते हैं आप, जरूरी नहीं कि ये लेना है, ये भी ले लो, कोई से भी कर लो। अब करते हैं देखिए टाइम इन और टाइम आउट की बात कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जॉब आपको कौन सी करनी है, सबसे पहले आपको जॉब करनी है 1। अब 1 में देखिएगा आप, जो 1 है आपका, 1 में कितना टाइम लग रहा है मशीन ए में, क्योंकि ऑर्डर तो आपका ए भी है, तो मशीन ए में टाइम लग रहा है 3 आवर, कितना लग रहा है 3 आवर। आपको पता है कोई भी काम स्टार्ट करेंगे हम किससे, 0 से, भाई किसी भी टाइम को 0 टाइम से तो स्टार्ट करेंगे, जब आप स्टार्ट करेंगे तो 0 मान के चलेंगे, तो कितना टाइम लग रहा है 3 आवर, यानी 0 पर जब स्टार्ट करेंगे तो वो कब पूरा हो जाएगा, 3 घंटे बाद, यानी 0 में 3 ऐड कर दो, तो 3 आवर बाद आपका
जो जॉब 1 है वो मशीन ए पर उसका काम पूरा हो गया। अब वो कहाँ जाएगी, मशीन बी पर। मशीन बी पर कितने आवर लगेंगे, 8 आवर। अब जब तक ये आपकी जॉब 1 मशीन ए पर, जॉब 1 का मशीन ए पर प्रोसेसिंग खत्म नहीं होगी, आप उसे मशीन बी पर तो नहीं भेज सकते। यानी आपकी मशीन भी शुरू के 3 घंटे खाली रहेगी, ठीक है नहीं। जब 3 घंटे बाद ये पूरी हो जाएगी आपकी जॉब, तब आप इसे इधर ले आएंगे। यानी यहाँ टाइम स्टार्ट होगा 3 घंटे बाद, और कितना टाइम लगेगा, 8 घंटे। तो 3 और 8 कितना आ गया, 11 आ गया। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर अभी तो मशीन भी खाली है, तो क्यों ना हम किसी दूसरी जॉब को मशीन बी पे पूरा कर लें, जिससे कि जो खाली टाइम है वो बच जाए। लेकिन हमने आपको पहले भी बताया था कि जो सीक्वेंस है, मुझे सीक्वेंस के हिसाब से चलेंगे। ऐसा नहीं है कि ये मशीन खाली चल रही है तो इस पर दूसरा जॉब कर लेंगे, क्योंकि आपका कोई भी प्रोडक्ट पहले मशीन ए पर जाएगा, फिर मशीन बी पर जाएगा। तो जब तक ए पर प्रोसेसिंग पूरी नहीं होगी, हम प्रोडक्ट को मशीन बी पर नहीं ले जा सकते। क्लियर है। जैसे मान लीजिए ये प्रोडक्शन है, ये पैकिंग है, तो पहले प्रोडक्शन होगा तभी तो पैकिंग होगी। ऐसा थोड़ी है कि पहले पैकिंग कर देंगे उसके बाद प्रोडक्शन करेंगे। क्लियर है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखें आप। अब उसके बाद देखिए जॉब नंबर 4 आता है। जॉब नंबर 4 में कितना समय लग रहा है, मशीन ए पर 6 घंटे और बी पर भी 6 घंटे लग रहे हैं। तो यहाँ जॉब नंबर जो 4 है, यहाँ इसका टाइम इन क्या होगा, क्योंकि जो मशीन ए है वो तो 0 से 3 तक चलती रही, ठीक है नहीं, 3 घंटे तक चलती रही, 3 घंटे बाद खाली हो गई। तो हम जॉब 4 को 3 घंटे बाद स्टार्ट करेंगे। जो भी मशीन, जो स्टार्टिंग की मशीन होती है, जो पहले वाली मशीन का टाइम आउट होता है, वो दूसरे वाली, सॉरी, जो पहले वाली जॉब का टाइम आउट होगा, वो दूसरे अगली जॉब का क्या होगा, टाइम इन होगा। ये ध्यान रखेंगे इस पहली जॉब में। क्लियर है। जो भी आपका पहली जॉब का टाइम आउट होगा, वो उसके बाद की जॉब का टाइम इन होगा। जैसे यहाँ 3 था तो 3 आपने यहाँ लिख दिया, ऐसे भी सीधे सीधे लिख सकते हैं। अब कितना समय लग रहा है, 6 घंटे, तो 3 में 6 ऐड करें कितना आ जाएगा, 9। क्लियर है। तो ये 9 आ गया आपका यहाँ पर। अब ये 9 आ गया। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसे कहाँ ले जाएंगे, जॉब नंबर 4 को मशीन बी पर। वहाँ भी कितना समय लग रहा है, 6 घंटे। अब देखिए आपकी जो जॉब 4 है वो 9 घंटे बाद पूरी हो गई, लेकिन आप देखें क्या आपकी मशीन भी अभी खाली है। आप देखिए 3 से लेकर 11 घंटे तक आपकी मशीन बी पर जॉब नंबर 1 ही चल रही है। लेकिन ये आपकी जो है 9 घंटे बाद पूरा तो हो गया, लेकिन इसे 2 घंटे वेट करना पड़ेगा। 2 घंटे वेट करने के बाद जब ये 11 घंटे बाद मशीन खाली हो जाएगी, तब आपका यहाँ पर ये जॉब नंबर 4 मशीन बी पर आएगी। तो 11 घंटे बाद आएगी यहाँ पर। ये कितना समय लगेगा, 6 घंटे लग रहे हैं, तो 11 में 6 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 17। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि जैसे मैंने भी यहाँ आपको बताया है कि अगली जॉब का टाइम इन पिछली जॉब का टाइम आउट होगा, पहली मशीन जो पहले ऑर्डर की मशीन होगी। इसी तरह जो नेक्स्ट मशीन है आपकी मशीन भी, इसमें से जरूरी नहीं है कि जो पिछली मशीन का टाइम आउट था वही टाइम इन हो, ठीक है नहीं। आप क्या देखेंगे, जो पिछली मशीन का टाइम आउट था, ये वाला जो पिछली जॉब का टाइम आउट था आपका 11, और जो यहाँ पर नेक्स्ट जॉब जो आप कंटिन्यू कर रहे हैं उसका जो टाइम आउट है, उन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा वो लेंगे। क्लियर है। इस वाले में से और इस वाले में से, यानी यहाँ पर ये बाद वाला और यहाँ पर ये पहले वाला, दोनों टाइम आउट में से जो ज़्यादा होगा वो लेंगे। तो 11 में 6 ऐड कर दे, 17 आ गया। अब आती है जॉब नंबर 5। जॉब नंबर 5 में कितना समय लग रहा है, 10 घंटे। ये कब स्टार्ट होगी, मैंने बताया था यहाँ का टाइम आउट कहाँ जाएगा, अगला टाइम इन हो जाएगा, और 9 में 10 ऐड हो जाएगा, कितना जाएगा, यह जाएगा 19। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए इसमें से क्या मैक्सिमम है। अब तो सीधा इस तरह से देखते चलिए, बस आप ज़्यादा दिमाग मत लगाएं भाई। ये एक टाइम आउट ये रहा आपका, एक टाइम आउट ये रहा बाद वाला। तो 17 और 19 में से क्या मैक्सिमम है, 19। तो 19 को आप यहाँ लिख देंगे सीधा सीधा सा बस। और यहाँ पर कितना समय लग रहा है, 12 घंटे। 19 में 12 ऐड करते हैं, कितना आ जाएगा, 31। ठीक है। अब यहाँ देखिए इसके लिए टाइम इन क्या होगा, जो ये टाइम आउट था यानी 19, और 3 में कितना समय लग रहा है, 15। तो 19 में 15 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। क्लियर है नहीं। अब देखिए इस 34 और 31 में क्या मैक्सिमम है, 34। तो 34 को हम यहाँ लिख देंगे। कितना समय लग रहा है, 10 घंटे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 10 ऐड कर देंगे, 44 आ जाएगा। अब नेक्स्ट जॉब के लिए जो टाइम आउट था वो क्या होगा, टाइम इन, यानी यहाँ क्या आ जाएगा, 34। और जॉब नंबर 7 में यहाँ कितना टाइम लग रहा है, 9 घंटे। तो 34 में 9 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 43। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, देखिए जो हमारा ऑर्डर था वो था 1453276। 1453, यहाँ 2 आएगा, पहले 2, फिर आएगा 7, और फिर यहाँ ले लेते हैं 6। क्लियर है। ये थोड़ी गलती हो गई, ये करेक्ट कर लीजिएगा आप। 1453276। तो देखिए यहाँ पर
जो हम ये 2 जॉब कर रहे हैं, 2 जॉब कब स्टार्ट होगी 34 पर, और कितना समय लग रहा है 12, तो 34 में 12 ऐड करेंगे तो आएगा 46। क्लियर है। अब इस 46 में और इस 44 में देखिए क्या मैक्सिमम है 46, तो 46 यहाँ आ जाएगा। और जब जॉब नंबर 2 को यहाँ कितना समय लग रहा है 10 घंटे, तो 46 में 10 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 56। अब चलेंगे जॉब नंबर 7 पर। जॉब नंबर 7 में कितना टाइम लग रहा है 9, तो इसका जो टाइम आउट है वो उसका क्या होगा टाइम इन, और 46 में 9 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 55। क्लियर है। अब यहाँ 55 है, यहाँ कितना है 56, इन दोनों में क्या मैक्सिमम है 56, तो 56 को हम यहाँ ले लेंगे। और यहाँ कितना समय लगेगा आपका 1 आवर, तो 56 में सॉरी 3 आवर, 7 का जो मशीन बी पर टाइम है वो कितना है 3 आवर है, तो 56 में 3 ऐड करें कितना आ जाएगा 59। क्लियर है। अब बाद में आती है जॉब नंबर 6। अब जॉब नंबर 6 के लिए जो टाइम आउट है ये क्या होगा टाइम इन, यानी 55 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। और जॉब नंबर 6 में कितना टाइम लग रहा है 11, तो 55 में 11 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, इस तरह से लाइन खींच लेते हैं, बढ़ा लेते हैं इसे टेबल को, ये जाएगा आपका 66। अब 66 और 59 में क्या मिनिमम है, इन दोनों में मिनिमम क्या है 66। ठीक है नहीं। और 66 में क्या ऐड करेंगे, 66 में ऐड करेंगे हम ये 1, यानी 67। अब मैंने आपको बताया तो जो सबसे लास्ट में टाइम आएगा ये वाला, ये क्या कहलाएगा आपका टोटल इलेप्स्ड टाइम। क्लियर है। तो टोटल इलेप्स्ड टाइम कितना आ गया आपका, देखिए आपका जो प्रोसेसिंग स्टार्ट हुई वो 0 से स्टार्ट हुई, ये जो टाइम आता है स्टार्टिंग में ये बताता है कि आपका काम कब स्टार्ट हुआ, और जो सबसे लास्ट में टाइम आता है ये बताता है आपका कि आपका काम कब फिनिश हुआ। तो टोटल इलेप्स्ड टाइम आ गया आपका 67 हावर। क्लियर है। ये आपका आंसर हो गया। अब बात आती है आइडियल टाइम की। किसकी बात आती है आइडियल टाइम की। आइडियल टाइम फॉर मशीन ए और आइडियल टाइम फॉर मशीन बी। मशीन ए और बी का आइडियल टाइम, कितने टाइम आपकी मशीन खाली रही। अब आप अगर देखिए मशीन ए की अगर मैं बात करूं, देखिए 2 तरीके मैंने आपको बताए थे। सबसे पहला तरीका मैंने आपको ये बताया था कि जो टोटल इलेप्स्ड टाइम है उसे यहाँ लिख दीजिए 67 और उसमें से माइनस कर दीजिए। क्या माइनस करना है, देखिए जो आपका प्रोसेसिंग टाइम है इसका टोटल करके माइनस कर दो। जैसे मशीन ए का प्रोसेसिंग टाइम देखिए क्या है, 3 और 12 कितना हो गया 15, 15 15 30, 30 और 6 36 और 10 46, 46 और 11 57 और 9 66, ये टोटल बैठ रहा है आपका 66। नीचे वाला ऐड करो, देखिए 8 और 10 18 और 10 28 और 6 34, 12 46 और 1 47 और 3 50, ये बैठ रहा है आपका 50। ठीक है। तो मशीन ए का आइडियल टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल प्रोसेसिंग टाइम में से 66 माइनस कर देंगे, और मशीन बी का आइडियल टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल प्रोसेसिंग टाइम में से 50 माइनस कर देंगे। ठीक है। यानी आ जाएगा 67 माइनस 66 इजिकल टू 1 आवर। यह आ गया आपका मशीन ए का आइडियल टाइम। और मशीन बी में क्या करेंगे 66 में से क्या माइनस करेंगे 50, यह आ गया आपका 17 आवर। तो इस तरह से देखिए आपने टोटल इलेप्स्ड टाइम भी निकाल लिया और आइडियल टाइम निकाल लिया मशीन ए के लिए, और मशीन बी के लिए भी आइडियल टाइम निकाल लिया। ठीक है। तरीका मैंने दूसरा ही बताया था आपको आइडियल टाइम निकालने के लिए। देखिए आपने 0 से स्टार्ट किया, 0 से 3 आया, फिर 3 पर फिर दूसरी जॉब स्टार्ट हो गई, 3 से 9 चली, फिर 9 पर काम स्टार्ट हो गया 19 तक चली, फिर 19 पर फिर अगली जॉब स्टार्ट हो गई 34 तक चली, फिर 34 पर फिर काम स्टार्ट हो गया, फिर 34 से 46 चला, फिर 46 पर फिर काम स्टार्ट हो गया, फिर 55 तक चला, और 55 पर फिर काम स्टार्ट हो गया 66 तक चला। यानी आपने देखा कि आपका जो टाइम था, आपकी जो मशीन थी वो 0 टाइम से लेकर 67 आवर तक लगातार कंटिन्यू काम करती रही। ठीक है नहीं। लेकिन टोटल इलेप्स्ड टाइम कितना था 67, यानी बाद के 1 घंटे बस आपकी मशीन खाली रही। तो इस तरह से आपका टोटल आइडियल टाइम कितना आ गया 1 आवर। इस तरह से भी निकाल सकते हैं। ठीक है नहीं। या इधर से देखिए आप, यहाँ देखिए मशीन बी में, देखिए मशीन बी का आइडियल टाइम कैसे निकलेगा। आपने देखा आपका काम कब स्टार्ट हुआ 3 घंटे बाद, यानी आपको पता चल गया कि शुरू के 3 घंटे आपकी यहाँ मशीन खाली रही। तो आपका यहाँ पर आइडियल टाइम कितना आ गया, देखिए 3 आ गया, इसके लिए आ गया 3। अब आगे चले 11 पर आपका काम कंप्लीट हो गया, तो फिर 11 के बाद फिर स्टार्ट हो गया काम, तो 11 से 17 तक काम चला, फिर 17 के बाद फिर 19 पर काम स्टार्ट हुआ, यानी बीच में 2 घंटे आपकी यहाँ पर ये खाली रही। यहाँ तो चलता रहा काम, यहाँ 2 घंटे खाली रही। फिर 31 के बाद फिर 34 पर काम स्टार्ट हुआ, यानी 3 घंटे फिर यहाँ मशीन खाली रही 31 से 31 के बीच।
तो 3 यहाँ आ गया। फिर 44 पर काम खत्म हुआ, 44 के बाद काम कब स्टार्ट हुआ, 46 पर, यानी यहाँ कितने घंटे खाली रही, 2 घंटे, ठीक है नहीं। 46 के बाद काम कब हुआ, 56 तक चला, फिर 56 पर फिर काम स्टार्ट हो गया, यानी कंटिन्यू रहा। 56 के बाद कितने घंटे चला, 59 तक चला। फिर 59 के बाद फिर कब काम स्टार्ट हुआ, 66 पर, यानी 59 से लेकर 67 तक, यानी कि कितने 7 घंटे आपकी मशीन यहाँ पर खाली रही। क्लियर है। तो यहाँ पर इसका मतलब देखिए ये ऐड करिए, 3 और 2 5 और 3 8 और 2 10 और 7 17, टोटल 17 घंटे आपकी यहाँ पर मशीन खाली रही। कितने घंटे कहाँ कहाँ खाली रही, इससे आप ये भी देख सकते हैं। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं या आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, किसी भी तरह से आप इलेप्स टाइम और आइडल टाइम निकाल सकते हैं। अब आपका देखिए जो ये ए था ये आपका पूरा हो गया, डिटरमाइन ए सीक्वेंस ऑफ दिस जॉब दैट विल मिनिमाइज द टोटल इलेप्स टाइम टी, निकाल दिया, एंड आइडियल टाइम फॉर मशीन ए एंड बी। अब इसने कहा है इफ द ऑर्डर इज रिवाइज टू बी ए, अगर हम मशीन के ऑर्डर को चेंज कर दें, मशीन के ऑर्डर को क्या करते हैं, बी ए कर दें, कि पहले आपकी जॉब बी पर जाएगी फिर ए पर जाएगी, व्हाट डिफरेंस विल इट मेक टू द कैलकुलेटेड रिजल्ट, तब क्या चेंज होगा। तो देखिए क्या चेंज होगा, अभी बी पार्ट की बात करता हूं मैं। इफ वी रिवाइज द मशीन ऑर्डर, मशीन ऑर्डर मैंने चेंज कर दिया, मशीन ऑर्डर क्या आ गया आपका बी है, तो आपका जो ऑर्डर बनेगा, देखिए आपका ऑर्डर बनेगा ये 7 ब्लॉक थे आपके, 4 5 6 7, ऊपर आपके 2 ऑर्डर आए थे, कितने ऑर्डर आए थे, 2, तो यहाँ भी मैं आपके 2 ही बार ब्लॉक बना लेता हूँ, ठीक है। अब आप देखिए जो ये आपका ऑर्डर आया था, जब मैं रिवाइज करूंगा तो मैं क्या करूंगा, रिवर्स करते समय यहां से स्टार्ट कर दूंगा काम पीछे से, यानी पहले क्या आएगा 6, फिर आएगा 7, फिर 2, फिर 3, फिर 5, फिर 4, फिर 1, या और करके इधर से स्टार्ट करेंगे 6 7 4 2 3 5 1, ठीक है। जब भी हम किसी मशीन के ऑर्डर को रिवर्स करेंगे तो आपका जो ऑर्डर है वो भी रिवर्स हो जाएगा, इधर से जो जब बाद वाला है वो पहले आ जाएगा और पहले वाला बाद में आ जाएगा, यानी से हम इस तरह से घुमा के लिख देंगे, इधर से 6 7 2 3 5 4 1, ये आ गया, 6 7 4 2 3 5 1, ये आ गया इधर, ठीक है। तो इस तरह से ऑर्डर चेंज हो जाएगा। अब ये तो देखिए तो फर्क पड़ गया, जब आप पहले आप क्या कर रहे थे, जॉब नंबर 1 कर रहे थे, अब क्या कर रहे हैं, जॉब नंबर 6 कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो टोटल इलेप्स टाइम है और जो टोटल आइडियल टाइम है उसके अंदर किसी भी तरह का चेंज नहीं होगा। यहां लिख देंगे देयर आर नो चेंज इन टोटल इलेप्स टाइम एंड आइडियल टाइम। ये चीज ध्यान रखेंगे आप, ये भी आपका जो है ये भी आपको आगे भी न्यूमेरिकल में यूज होगी कि अगर हम किसी भी जॉब का सीक्वेंस किसी भी मशीन का सीक्वेंस चेंज करते हैं, क्या करते हैं, किसी भी मशीन के सीक्वेंस को रिवर्स करते हैं, रिवर्स का मतलब उल्टा कर देते हैं, तो उस केस में आपका ऑर्डर तो चेंज हो जाएगा, जो आप जॉब पहले कर रहे थे वो बाद में होगी, जो बाद में कर रहे थे वो पहले होगी। लेकिन जो ये टेबल आपकी बनी है, इस टेबल के माध्यम से आपका यह आया कि टोटल इलेप्स टाइम 67 है, आइडियल टाइम मशीन ए के लिए 1 आवर है, बी के लिए भी कितना है 17 आवर है, तो उसके लिए वो उतना ही आएगा, उसके अंदर किसी भी तरह का चेंज नहीं आएगा। तो आप इसको आप करके भी देख सकते हैं, आप इस ऑर्डर को लेकर या इस ऑर्डर को लेकर दोबारा से टेबल बनाएं, दोबारा से टेबल जब आप बनाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका टोटल इलेप्स टाइम और आइडियल टाइम इतना ही आएगा। क्लियर है। तो इस तरह से देखिए 2-3 चीज़ें क्लियर हुई हैं इस न्यूमेरिकल में भी, किस तरह से कि अगर मिनिमम टाइम 2 जगह या 3 जगह कॉमन हो जाए या एक ही जॉब के दोनों टाइम मिनिमम हो तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, इन्हें आप बारीकी से ध्यान दें, क्योंकि इसके कोई रूल रेगुलेशन लिखे हुए कहीं नहीं है, बस आपको अपने दिमाग में सभी रूल रेगुलेशन रखने पड़ेंगे। ईजी बहुत है, टफ नहीं है, ठीक है। नहीं तो धीरे धीरे आप इसे अच्छी तरह से पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। और हाँ, अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को अच्छी तरह देखें, उसके बाद फिर जो न्यूमेरिकल हमने कराया है उसे आप एक बार खुद भी करके देखें, तभी आपकी समझ में आएगा। खाली वीडियो देखने से अगर आप ये समझ लें कि आपकी समझ में आ गया तो नहीं आएगा, आपको एक बार अपने आप भी खुद से करके देखना पड़ेगा। और हाँ, एक बात और आपको बता दूं कि अगर आपका कोई भी फ्रेंड ओआर पढ़ना चाहता है तो आप उसे ये वीडियो जरूर शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में हम आपको अभी एन जॉब 2 मशीन के और न्यूमेरिकल और कराएंगे, क्योंकि किस क्वेश्चन में क्या क्या डिफिकल्टीज आ सकती हैं
वो हम आपको समझाएंगे। क्योंकि अगर आपने एग्जाम्पल नंबर 1 किया है और 2 नहीं किया है तो 2 में आपको बड़ी दिक्कत आएंगी। आपने देखा भी होगा कि 2 में क्या क्या चीज़ें नहीं आई हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में मिलते हैं। धन्यवाद।